चुनाव की तारीखों का भले ऐलान ना हुआ हो, लेकिन शहर में संग्राम छिड़ चुका है। आज हमारी चौपाल रायसेन नगर पालिका में पहुंची है। चुनाव में किन मुद्दों को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, वोटर्स के बीच में पहुंचकर बीजेपी और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर अपने दावे कर रही है, क्या वादे कर रही है, इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। सड़क, पानी, बिजली के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इन चुनावों में गूंजने वाले हैं। मेरे साथ रायसेन शहर के सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, महिला हैं, आधी आबादी जिसको फोकस इस वक्त दोनों ही पार्टियां कर रही। युवा वर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीच में क्या है। चर्चा की शुरुआत करूं मैं सबसे पहले कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करता हूं। सर, आप बताइए, नगर निकाय चुनाव सामने है। चुनाव की तारीखों का ऐलान फिलहाल अभी नहीं हुआ है, लेकिन आप दोनों पक्षों की तैयारियां देख रहे होंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार रायसेन शहर के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट होने वाले हैं? रायसेन में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, क्योंकि शहर का विकास नहीं हुआ। और दूसरा, दोनों पक्षों में, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी तक जो टिकट वितरण का जो इनका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस भी ठीक नहीं है। पहले से कैंडिडेट को घोषित कर दें, वो काम करे, अच्छे कैंडिडेट सामने आए, लेकिन अच्छे लोग सामने इस चुनाव मतलब नहीं आ रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव में। सर, आपको क्या लगता है, नगर निकाय चुनाव सामने है, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होने वाली है इस बार? राजनीति में तो साहब, आज की राजनीति में अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं लोग, और हम भी ये चाहते हैं कि विकास हो। यहाँ सुना है कि धरना दिया, 5 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं मिली नगर पालिका, और अभी तक जो हो रहा है साहब, अब क्या बताएं साहब, ये तो अब जनता चुनेगी। चलिए, सभी को इस बात का इंतजार है वोटिंग की तारीखों का। आपको क्या लग रहा है सर कि इस बार ऐसे कौन से मुद्दे होंगे सीधे तौर पर सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो इस चुनाव को तो विकास का ही हो, मगर थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं चलेगा। आपको क्या लग रहा है सर कि इस बार ऐसे कौन से मुद्दे होंगे सीधे तौर पर सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो इस चुनाव को तो विकास का ही हो, मगर थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं चलेगा। थोपा हुआ किस तरीके का थोपा हुआ? जैसे विधानसभा चुनाव में देखा हमने, थोप देती है कोई भी पार्टी, नहीं चलेगा। फिलहाल महिला वर्ग भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और चूंकि मध्य प्रदेश में रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार हो चुकी हैं, ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, नगर निगम चुनाव सामने है, तारीख नहीं आई है, लेकिन क्या आपके मन में है? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, सब्जी भाजी महंगी हो चुकी है, कोरोना का लॉकडाउन इस दौरान रहा, पिछले 1 साल के दौरान हमने देखा आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मिडिल क्लास फैमिलीज की। हाँ, गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा है आजकल, गृहिणियों को बहुत दिक्कत जाती है। सब्जी भाजी सभी में भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल में भी भाव बढ़े हैं, अभी सभी चीज़ों की दिक्कत परेशानी हो रही है। नहीं, रायसेन शहर में विकास नहीं हो रहा है, मतलब हर जगह समस्याएं हैं रायसेन में। ये सड़क की भी समस्या, पानी, बिजली, हर तरह की समस्या है। महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या राय रखती हैं? क्या नगर निगम चुनाव में ये मसला भी सामने आएगा? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जगह जगह विभिन्न प्रकार के अपराध होते रहते हैं, तो उसे एक मुद्दा है ये चीज़, तो इसको लेना चाहिए और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाना चाहिए। और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ी हैं, घर चलाना कितना मुश्किल हुआ है। क्या इस बार बीजेपी या कांग्रेस के लोग वोट मांगने जब आएंगे तो क्या आप लोग इस तरीके की बात रखेंगे उनके सामने? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस भी लगातार उसमें वृद्धि होती जा रही है, जिसमें रसोई पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का, तो ये चीज़ सबसे पहले रखी जाएगी। बीजेपी के लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, अभी आपने सुना कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, घर चलाना मुश्किल हुआ है। सड़क, पानी, बिजली की बात मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं लगता आपको कि थोड़ी कम होनी चाहिए? चुनाव सामने है, किस तरीके की जनता के बीच में जाएंगे आप लोग? पेट्रोल डीजल का भाव अंतर्राष्ट्रीय क्रूड पे निर्भर रहता। आज की पोजीशन में 64 रुपये क्रूड ऑयल का बैरल है, तो जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर महंगाई बढ़ेगी तो उस स्तर पर हिंदुस्तान में भी महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, ये बात आपकी मैं भी समझता हूँ, लेकिन सरकार के हाथों में, मध्य प्रदेश सरकार के हाथ में है वैट और एडिशनल ड्यूटीज कम करना। हिंदुस्तान में सबसे अकेला ऐसा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा वैट और टैक्स लग रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पिछले जो कोरोना काल में जो सरकार ने आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करी है, लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोगों को जिस मदद करी है, उसका कहीं ना कहीं देखो, सरकार काहे से चलती? सरकार जनता के टैक्स से चलती,
और टैक्स कलेक्शन ठीक, जितना ठीक, होगा मतलब उतना आप सरकार बेटर प्रयास करेगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं? अभी कांग्रेस की तरफ से आपने सुना कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। चूंकि ये कॉन्सेप्ट आपका जो है नगरीय निकाय को लेकर चौपाल में है, यदि बात देश की महंगाई की करेंगे तो बहुत घंटे भर बताने में लग जाएंगे आपको। आप नहीं मानते ये मुद्दा है चुनावी? बहुत बड़ा मुद्दा है बेसिकली, लेकिन बेसिकली मुद्दा ये यहाँ चुनाव का नगर पालिका आप थोड़ी तय करेंगे कि मुद्दा क्या होना चाहिए। चलिए, आपने सुना इनके बयान, कितना इत्तेफाक रखता है? अब ये तो आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण मध्य प्रदेश आपने पत्रकारिता के माध्यम से देखा होगा, और रायसेन जो मुख्यालय है उसकी दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। रायसेन जिला मुख्यालय होने के साथ मध्य प्रदेश के उन बड़े जिलों में से शुमार है जिसका नाम प्रथम दृष्टि में रखा जाता है। उसके बाद भी रायसेन में विकास की गति आगे नहीं बढ़ पाई। संगठन है, आप चर्चा कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, एंटी हॉर्स ट्रेडिंग, हम क्या मकसद क्या है आपका और क्या चाह रहे हैं? हमारा रायसेन में एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए आंदोलन हम कर रहे हैं एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट के माध्यम से। हमने मध्य प्रदेश में अनोखा सर्वे किया अपने रायसेन के विकास के लिए। हमने जनता के पास गए कि आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, आपके शहर की समस्याएं क्या हैं, आपने पिछली नगर पालिका के कार्यकाल को कितना पसंद किया है। मैं आपसे बताऊंगा कि रायसेन की जनता ने विकास के लिए सबसे ज्यादा वोटिंग करी है। रायसेन की जनता ने यह कहा है कि हमें शिक्षित प्रत्याशी चाहिए। उनका यह तक आया है कि कैसे किस तरीके से सर्वे करने के बाद पता पड़ता है कि अच्छे प्रत्याशियों का चयन होना चाहिए। हमारे मुख्य मुद्दे क्या हैं? महंगाई इस चुनाव को प्रभावित करेगी, इससे दो राय नहीं है। सर्वे में जो शहर के युवा जो हैं वो शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं। यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे MBA किए हुए लड़के, इंजीनियरिंग किए हुए लड़के यहाँ बेरोजगार हैं। और दूसरा ये है कि शहर के अंदर जो पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल भी, और महंगाई इस टाइम जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है वो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। महंगाई जो है निश्चित तौर पर चुनाव को प्रभावित करेगी। चलिए, ये बड़ी बात है। रिपोर्ट्स आपने भी सुनी, क्या मुद्दे होने वाले हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, रायसेन शहर जिस भौगोलिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, आसपास काफ़ी पर्यटन की सुविधाएं हैं, लेकिन इसको देखते हुए जो है कि स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनमें कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की बेहद कमी रही है। लगातार पिछले 4 हम नगर पालिका अध्यक्षों की बात करें तो हर चुनाव में मुद्दा होता है कि धूल मुक्त को रायसेन बनाएंगे, लेकिन अभी आप आए होंगे तो आपकी गाड़ी में आप देख लीजिए क्या स्थिति शहर की। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने हैं सर जो इस बार के नगर निगम चुनाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे? हलाली डैम की बात हुई, रायसेन लगभग 80% जो है हलाली के ही पानी के भरोसे है। अगर पाइपलाइन फूट जाती है तो सुना है कई दिनों तक पानी की किल्लत होती है। देखिए, जो एक वरदान के रूप में जो योजना मिली थी 35 करोड़ की, वो अभी नगर पालिका के लिए अभिशाप बनती जा रही है, क्योंकि लगभग 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ नगर पालिका को उसका भरना पड़ रहा है, और उसके कारण नगर पालिका की माली हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। नगर पालिका में जो है लगातार लोगों को जो नौकरियां जिनको दी गई थी उनको हटाने की बात की जा रही है। नगर पालिका सड़क की बात नहीं कर पा रही है, पानी की बहुत समस्या है, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आपको क्या लगता है सर, क्या इश्यूज इस बार हैं जो सीधे तौर पर चुनाव? इश्यूज तो काफ़ी हैं, जैसे आप देख रहे हैं सर्वव्यापी जो इशू है वो काफ़ी बड़ा है, महंगाई का। ठीक है, अगर हम हमारे यहाँ की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी से मैं ताल्लुक नहीं रखता। मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरा टैक्स जाता है। मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं पेट्रोल में जा रहा है। पेट्रोल में महंगा खरीद रहा हूँ। कुछ अगर सैलरी आ रही तो टैक्स कट के आ रही है, अगर मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ तो टैक्स दे रहा हूँ, उसका बेनिफिट मैं नहीं ले पा रहा हूँ। हमने कई लोगों से बातचीत की, ये भी सामने आया कि अगर बिजली लगभग दिन में 2 से 3 बार जाती है और घंटे 1.5 घंटे के लिए जाती है। जी बिल्कुल, आज के हम ज़्यादा दूर क्यों जाएं, हम आज के समय में देख लें, आज के दिन को देख लें, अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिसका बहुत असर पड़ता है कि बिना किसी काम के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के बिजली काट दी जाती है। तो वो बिजली कटौती, कम से कम बिजली कटौती जब की जा रही है तो उन्हें बताना चाहिए कि एक दिन पहले इन्फॉर्म करें या फिर न्यूज़पेपर में निकालें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब चुनाव सामने है, आप लोग जाएंगे, वोटर आपसे बोलेगा जब 2 घंटे 3 घंटे पावर कट हो रहा है तो किस तरीके से आपको वोट किया? सर देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि बिजली कट का ये सबके लिए पता है कि बिजली कट किस वजह से हो रही है, क्योंकि रायसेन में अभी जो रोड का चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है उस कारण से बिजली कट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्योंकि शिफ्टिंग जो हो रही है पोलों की इस एरिया से उठा के उस एरिया में करने के लिए, ऐसा तो है नहीं है कि कोई ईंट पत्थर उठा के रख दिया, तो उसमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा। सर भाई साहब ने कि 180 रुपए के आसपास जलकर देना पड़ रहा है। देखो साहब, मैं 2004 में पार्षद रहा हूँ रायसेन नगर पालिका। जलकर 24 लाख रुपए की वेतन प्लस बिजली का बिल है, और रायसेन में लगभग जलकर से 7 लाख रुपए आते हैं। अगर अपन 50 रुपये रखेंगे तो कैसे मेंटेन कर पाएंगे? इसीलिए जल वृद्धि करी गई है। जल वृद्धि का विरोध नहीं है, पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो, इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने रायसेन नगर पालिका के लिए नहीं
पूरे मध्य प्रदेश नगर पालिका के लिए जो 2500 का बजट था चुंगी क्षतिपूर्ति, उसके लिए 3600 करोड़ रुपए कर दिया। ऊपर किला नीचे जिला, राशन कुछ नहीं मिला, इस तरीके के जो नारे हैं एक बार फिर चुनाव में सामने हैं। बिल्कुल ये सामने रहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 40-45 साल से यहाँ पर भाजपा के ज़्यादातर मंत्री या सांसद या जनप्रतिनिधि या नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर काबिज रहे हैं। लेकिन आप खुद आए होंगे भोपाल से, आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या विकास है क्या नहीं है। रास्ते में धूल उड़ रही है और यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। मैडम आपकी भी दावेदारी है, सुना है, हाँ, क्या बताएंगी वोटर्स को, क्या प्रॉमिस करेंगी? वोटर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले जो जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष हुए हैं उनके काम को ना देखा जाए, अभी जो होने वाला है उसके काम को देखा जाए, और मैं कह के नहीं करके बताऊंगी। नहीं, कैसे करेंगी? आपके पास कुछ विजन है, लोग किस तरीके से बताएंगे? जी, मेरा सबसे बड़ा है कि पानी, स्वच्छ पानी बिल्कुल नहीं आ पा रहा है, एक ये मुद्दा है। आपके मोहल्ले में चले जाएं, वहाँ पे सड़क खस्ता हालत में है, वो कंडीशन उनकी बिल्कुल, मतलब वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक सड़क के ऊपर है, और जो मेन जो रोड होते हैं वहाँ पर वाहन जो होते हैं वो हर कहीं पर भी कहीं खड़े कर दिए जाते हैं, जो कि चौड़ा जितनी भी सड़क रहती है उसके चौड़ीकरण का कोई मतलब ही नहीं रह पाता है। चलिए, चुनाव की तारीख आते आते बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि किसी तरीके से वोटर्स को अपने फेवर में किया जाए। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुकाबला फिलहाल दिलचस्प होता नजर आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।